नंबर 7, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। जैसे हमको मालूम है एयर के अंदर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस होती हैं। उनको हम कैसे सेपरेट करें, दैट वी विल लर्न इन दिस एक्टिविटी। सो हमने क्या देखा था, एयर भी गैस है, और किसी भी गैस को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि गैस को यदि आप कंप्रेस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अल्टीमेटली क्या होता है, उसके सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स सब अलाइंड हो जाते हैं और इतने पास आ जाते हैं कि दे फॉर्म लिक्विड। तो गैस को ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली लिक्विड। और जब हम किसी चीज़ को कंप्रेस कर रहे होते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज होता है। यदि इन बिटवीन हमारे पास कोई फैसिलिटी है कूल करने की, तो हम कूल यदि करते रहे कंप्रेस्ड एयर को, तो हमको फर्दर लिक्विडिफाइड होने में, गैस को लिक्विड फॉर्म में होने में बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगी वो प्रोसेस। तो एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर हम इसमें यूज़ करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एयर लेते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, साथ के साथ कूल करते जाते हैं, एंड वी गेट लिक्विड एयर। फिर लिक्विड एयर को क्या करते हैं, धीरे धीरे हम उसको वार्म अप करते हैं। वो ऑटोमेटिकली वार्म अप होती है, मीन्स नेचुरली वार्म अप होती है। वार्म अप मतलब हम अलग से कोई हीट नहीं दे रहे, वो अपने आप ही गर्म हो रही है। जब वो गर्म होती है तो वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस हमने पढ़ा था, सेम तरह का इसमें भी कॉलम होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि डिफरेंट लेवल पर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो कॉलम होता है उसके डिफरेंट लेवल पर वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। एंड ये क्यों मिलती हैं, इट डिपेंड्स ऑन द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ये हमने पेट्रोल के केस में भी देखा था। एग्जैक्टली सेम चीज लिक्विड एयर केस में होती है। अब यदि लिक्विड एयर में देखें या एयर के अंदर देखें तो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन, ये हमें मालूम ही है। तो इनका यदि बॉइलिंग पॉइंट देखें तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, -183 डिग्री सेंटीग्रेड में बात कर रहे थे। दैट मीन्स जीरो से मैं और नीचे के जाता गया माइनस में, तो -183 मीन्स पहले -183 आएगा तो ऑक्सीजन मेरी लिक्विड हो जाएगी। दैट मीन्स आर्गन और नाइट्रोजन अभी भी किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। फिर मैं 3 डिग्री और नीचे चला जाऊंगा -180 में, तो आर्गन भी लिक्विडिफाइड हो जाएगी। और मैं और 10 डिग्री डाउन चले जाऊंगा, -196 जब मैं चढ़ाऊंगा, तो मुझको क्या मिल जाएगी, नाइट्रोजन मिल जाएगी। या दूसरे तरीके से समझो, मैं राइट से लेफ्ट की तरफ चलूँ, दैट मीन्स यदि मेरा लिक्विड जो हमने पहले कंप्रेस करके लिक्विड आ गया, उसको हमने ठंडा किया हुआ है, सपोज मान के चलो वो -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। दैट मीन्स नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन सब लिक्विड फॉर्म में है। अब हमने क्या बोला, अलाउ टू वार्म अप स्लोली, धीरे धीरे उसको अपने आप गर्म होने दो। तो -200 से क्या आएगा, -199, 198, 197, 196। जैसी 196 आएगा तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, बॉईल करना शुरू करेगी। दैट मीन्स बॉइलिंग मतलब क्या हुआ, उसका स्टेट चेंज होगी, लिक्विड से क्या हो जाएगी, गैस हो जाएगी। तो सबसे पहले जो गैस हमें मिलेगी वो क्या होगी, नाइट्रोजन। और जैसे ही उसका टेम्परेचर 10 डिग्री और राइज होगा, मीन्स -180 तो अनदर गैस वी विल गेट इज आर्गन। तो यहाँ से यहाँ तक आने में काफ़ी डिफरेंस है। तो जो हमको पहली गैस मिली हाइट वर्टिकल, यदि हम देखें हाइट में, तो जो पहली गैस मिलेगी नाइट्रोजन मिल जाएगी, फिर आर्गन मिलेगी, और सबसे लास्ट में हमको ऑक्सीजन मिलेगी। एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्टिकल कॉलम डिस्टिलेशन। तो सेम चीज़ एयर के केस में भी होता है। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि इंडस्ट्री में वो कौन से इक्विपमेंट होते हैं और कैसे कर रहे होते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो दिस इज द इक्विपमेंट, और दिस इज अ प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट बोलते हैं, या नाइट्रोजन प्लांट बोलो या आर्गन प्लांट बोलो। तो बेसिकली इट इज ऑक्सीजन प्लांट, क्योंकि ऑक्सीजन की हमारा ज़्यादा यूज होती है, नाइट्रोजन आर्गन बहुत कम यूज होती है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, घबराना नहीं है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, पहले एयर को लिया, उसको कंप्रेस किया। तो ये जो सिंबल दिखा रहे हैं दो डंबल्स टाइप के, तो ये क्या कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट से एक दोनों आ रहे गए और एयर को कंप्रेस कर रहे हैं। तो ये उसका सिंबल हो गया। राइट, कंप्रेसर देखने में ऐसा नहीं होता है, ये सिंबॉलिक फॉर्म में है। दैट मीन्स मैं एयर को क्या कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ। और ब्लू कलर मतलब क्या है, वो ठंडा है। और रेड कलर या ऑरेंज कलर मीन्स गर्म है हवा। क्लियर। रेड मीन्स ज़्यादा गर्म है, ऑरेंज मीन्स उससे थोड़ी ठंडी है, और ब्लू मीन्स क्या है, इट इज कोल्ड। ज़्यादा ब्लू मीन्स बिल्कुल ही ठंडा है। कलर का मतलब क्लियर हो गया। ओके। अब देखो हमने क्या किया, कंप्रेसर से कंप्रेस की, कंप्रेस किसको करें, एयर को। एयर कहाँ से आ रही है, एटमॉस्फेयर से। तो एयर जब इस पाइप से अंदर आई तो हमने उससे पहले क्या लगा दिया, फिल्टर लगा दिया। दैट मीन्स एयर के अंदर जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बाहर रह गए। तो एयर को हम पहले क्लीन कर लिया। नाउ द क्लीन एंड कोल्ड एयर इज कमिंग इनसाइड कंप्रेसर। कंप्रेसर ने क्या किया, उसको प्रेस किया। प्रेस किया तो गर्म हो गई।
तो एयर अंडर प्रेशर आ गई, टेम्परेचर बढ़ गया। उस गर्म हवा को हम यहाँ लाए एक दूसरी यूनिट के अंदर, इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। क्या बोलते हैं? हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर मतलब इसकी गर्म हवा जो है, जो हवा हमारी गर्म है, उसको ठंडा करना है। तो उसमें क्या होता है, इसके अंदर में ऐसे करके कॉइल होती है, और इस कॉइल के अंदर ना फ्रीजिंग एकदम बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी चल रहा होता है कॉइल में, ऐसे ऐसे करके। तो नीचे से ठंडा पानी आता है और वैसे घूमता हुआ जाता है, और इसके चारों तरफ क्या है, हॉट एयर आ रही है, इससे टकराती है ट्यूब्स के। जब इससे ट्यूब से टकराएगी क्या होगा, इसकी ठंडी गर्म हवा क्या होगी, ठंडी होगी, या इनडायरेक्टली मेरू जो मेरा पानी है वो उसकी हीट लेके बाहर निकल रहा है। तो ये वाटर आउट जहाँ दिखा रहे हैं, देखो रेड कलर में दिखा रहे हैं, पानी ठंडा आया और धीरे 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 वो गर्म होता गया और पूरा गर्म पानी बाहर निकल गया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो हॉट एयर थी उसका कलर क्या हो रहा है, देखो ठंडा होती जा रही है और ब्लू हो गई। जब कंप्रेस्ड एयर ठंडी होती है, गर्म हवा से ठंडी होती है, तो इसके अंदर क्या था, मॉइस्चर भी था। हमने जाना था एयर के अंदर मॉइस्चर होता है। वो मॉइस्चर क्या होगा, ठंडा होने की वजह से पानी में बदल जाएगा, तो पानी फॉर्म में हमको यहाँ इकट्ठा हो जाता है। यहाँ टैप से बाहर निकालते रहते हैं इसको, तो पानी बाहर आ गया। दैट मीन्स डस्ट हमने यहाँ निकाल ली, उसको कंप्रेस किया, गर्म हुई हवा उसको हमने ठंडा किया। ठंडा होने के बाद अब हमें कोल्ड एंड क्लीन एयर है जिसके अंदर कोई पानी नहीं है, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर आ गई यहाँ पे। अब जो कोल्ड एयर होती है, फिर इसे एक हमारी यूनिट होती है सेपरेटर बोलते हैं। ये सेपरेटर किसके होता है, कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सबसे पहले जो है ना सॉलिडिफाइड हो जाती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, राइट। ऑक्सीजन से मान लो ऑक्सीजन मार्केट कितना -183 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मे बी ये -150 या 140 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। एग्जैक्टली आप पता लगा लेना, बुक से निकाल सकते हो, इंटरनेट गूगल से निकाल लेना। तो क्या होता है, जब ये कंप्रेस हो जाती है सेपरेटर में, इस तरीके का होता है, जब उस इसमें आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्राई गैस के फॉर्म में हो जाती है, सॉलिडिफाइड हो जाती है, तो वो अलग निकल जाती है। तो अब क्या बचा, उसके अंदर हमारी तीन ही गैस रह गई, वन इज कॉल्ड नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन। अब इसको ना ये सब चीज़ें अपने आप नहीं मूव कर रही होती है, इसके अंदर पंप्स लगे होते हैं, वो इसको पुश कर रहे होते हैं आगे। अब ये हाई प्रेशर में तो है ही पहले से ही। हाई प्रेशर से जब भी किसी चीज़ को लो प्रेशर में लाते हैं और एक्सपेंड करते हैं, तो क्या चीज़ होती है, हमेशा कोई भी चीज़ हो, जैसे अपने हाथ के मतलब मुंह के आगे आप अपना करके ऐसे करो हवा को, तो आप देखो कि आपकी उंगली आपकी ठंडी हो जाने लगती है। तो अंदर की जो हवा आती है जब एक्सपेंड करती है, तो क्या होती है, वो कूल होती है। और जैसी वो कूल होती है, अपनी एनर्जी लूज करती है, तो क्या होता है, लिक्विडिफाइड हो जाती है। तो ये एक्सपेंशन जेट होता है, जहाँ पे ये जो कोल्ड एयर आ रही है, अब वो एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होती क्या होगी, ठंडी होगी, ठंडी होती क्या होगी, लिक्विडिफाइड हो जाती है, लिक्विड बन जाती है। अब इस लिक्विड के अंदर क्या है, तीन गैसें हैं, नाइट्रोजन, आर्गन और लिक्विड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, तीनों चीजें यहाँ पे। तो ये जो लिक्विड है, अब इस लिक्विड को एक बड़े से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में से पास किया जाता है, तो ये धीरे से वार्म अप होना शुरू होती है हल्की सी। तो देखो इन्होंने डार्क ब्लू से यहाँ क्या दिखाया, थोड़ा सा लाइट ब्लू दिखा रहे हैं, व्हाइटिश दिखा रहे हैं। इससे क्या हुआ कि हमारी नाइट्रोजन क्या होगी, हमको मालूम है -190 डिग्री, तो हमारी नाइट्रोजन ऊपर चली जाएगी, उसको बाहर निकाल लेते हैं। आर्गन उससे पहले टेम्परेचर पे -10 कितना था, -186 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो बाहर यहाँ निकल जाएगी। और ऑक्सीजन जो होती है उससे कम टेम्परेचर, दैट मीन्स इस लिक्विड का टेम्परेचर -180 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मेंटेन होता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो यहीं रह जाती है, आर्गन वेपर फॉर्म यहाँ निकल जाते हैं, उससे ऊपर हाइट पे। दिस पर्टिकुलर कॉलम इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। और इसको पंप के थ्रू हम एक बड़े से वेसल के अंदर उसको स्टोर कर लेते हैं, और वो नॉर्मली क्या होते हैं, सर्कुलर फॉर्म के होते हैं। वो सर्कुलर फॉर्म के इसलिए होते हैं क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है, और लिक्विड ऑक्सीजन को रखने के लिए कोई भी सर्कुलर चीज जो होती है वो हाई प्रेशर में अच्छा काम करती है, मीन्स फटने का डर नहीं रहता है। ठीक है, कंपेयर टू अ सिलेंड्रिकल बॉडी और समथिंग एल्स। ठीक। तो इस तरीके से हमने सारी गैसेस को, पहले हमने क्या किया, डस्ट बाहर निकाल दी, फिर पानी बाहर निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, और यहाँ पे उसको लिक्विड जब हुआ उसमें से नाइट्रोजन निकाल दी, आर्गन निकाल दी, खाली लिक्विड ऑक्सीजन रह गई। सो वी हैव लर्न हाउ टू remove or obtain different gases from the air, right। इस एक्टिविटी से ये सीखे।